पास्ट क्लासेस से हम आईयूपीएसी नेमिंग जो पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें हमने एक ये लाइन सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखना है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स होगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स से नाम की शुरुआत की जाती है, अगर होगा तभी लिखोगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखोगे। क्या हो जाता है, अल्काइल ग्रुप कोई भी, जैसे मिथाइल कोई ग्रुप है, इथाइल है, प्रोपाइल है, इसको हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं अल्काइल। अल्काइल आर ग्रुप कंसीडर किया जाता है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन के साथ इसको लिखोगे। इसके अलावा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं वो क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स और भी होते हैं, हम इसको नाइट्रो भी बोलते हैं कई बार। NO2 ग्रुप अगर लगा हुआ है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ही होता है, नाइट्रो होता है। या एक और है OR ग्रुप अगर लगा होता है तब हम इसे एल्कोक्सी बोलते हैं। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, ये कार्बन चेन पर अगर लगा है तो प्रीफिक्स ही लिखा जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स बाद में लिखना है सेकेंडरी के। अगर मॉलिक्यूल कभी साइक्लिक है, कई बार क्या होता है कि कार्बन चेन क्लोज्ड होती है। कार्बन चेन क्लोज्ड होने का मतलब है कि ऐसे जैसे कार्बन 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 रिंग बन गया ये, तब हमें एक टर्म लिखना पड़ता है अपनी बात को बताने के लिए कि ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, तब मुझे लिखना पड़ता है साइक्लो। तो साइक्लो वर्ड कभी लिखा है तो ये प्राइमरी सफिक्स होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा। साइक्लो या बाईसाइक्लो वर्ड आएगा हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आएगा। ये कभी कभी आता है, कभी कभी मतलब जब भी कभी साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा तब हमें ये लिखना है। वर्ड रूट में आपको बता चुका हूं, वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है। वर्ड रूट इंडिकेट करता है पेरेंट कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में पहला वर्ड लॉन्गेस्ट, दूसरा वर्ड कंटिन्यूअस, कार्बन चेन। इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं टोटल कंपाउंड में, नहीं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मेथ हो जाएगा, एथ हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। ये सब हो सकते हैं वर्ड रूट। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये सेचुरेशन को इंडिकेट करता है। या तो ये एन होगा, एन कब होगा, जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे। कार्बन कार्बन, कोई और एलिमेंट डबल बॉन्डेड हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। ईन हो सकता है जब कभी डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में मौजूद है, तब हम इसको लिखेंगे ईन। YNE लिखना चाहिए मुझे अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लगा हुआ है, तब मुझे YNE लिखना होगा। प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, बस 3 के अलावा कोई और चौथा प्राइमरी सफिक्स नहीं होता। जरूर होगा, ये वर्ड रूट के बिना नाम नहीं हो सकता, प्राइमरी सफिक्स के बिना नाम नहीं हो सकता। बाकी सब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये मैंडेटरी हैं। वर्ड रूट के बिना नाम नहीं हो पाएगा, प्राइमरी सफिक्स तो लिखना ही लिखना है हमें नाम में। प्राइमरी प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेकेंडरी प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या इंडिकेट करता है सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल है तो ऑल लिख देंगे हम, एल्डिहाइड है तो ऑल लिख देंगे, डिटेल करेंगे इसकी डिस्कस। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लिख देंगे। इसी तरह से अगर कोई कीटोन है तो ओन लिख देते हैं हम, और भी O8 लिख देते हैं, अगर एस्टर है तो O8 लिख दिया जाता है, एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ये हम इसके साथ जब जोड़ के लिखेंगे तो इसका ई ओमिट करके लिखेंगे, ई हटाकर फिर इसके साथ ऑल जोड़ेंगे। तो ये ऑर्डर हमें किसी भी कंपाउंड के नाम का लिखना है। अभी तक जो हमने किया है, प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया, सेकेंडरी सफिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया। नेमिंग अभी हमने कुछ क्लोरो ब्रोमो वगैरह की है, इस तरह से सिंपल नेमिंग लास्ट क्लास में हमने की थी। तो ये वाली क्लास जो किसी ने नहीं लगाई है अगर, तो पुरानी वाली क्लास पहले पक्की करके फिर इसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। यहीं से क्लास शुरू नहीं करनी है, समझ नहीं आएगा। पहले इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं वो क्लास करने के बाद फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए देखिए, मैं अब
जो रूल्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उनके बेस पर ही आगे एक और आपको ग्रुप बता रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप, जो कि होता है एल्कीन। एल्कीन का मतलब है एल्क प्लस ईन। ईन क्या इंडिकेट करता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इंडिकेट करता है। एल्क क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। वही वर्ड रूट जो है, ये वर्ड रूट है भाई। ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स अलग चीज है, वर्ड रूट अलग चीज। इन हमें लिखना है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में, और डबल बॉन्ड कौन से? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने छोटी क्लास में भी कर रखा है, 10th में 9th में ये कर रखा है। अगर ये कोई मॉलिक्यूल गिवन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? और हाइड्रोजन पूरे भरने पड़ेंगे यहाँ, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये मैं क्यों लिख रहा हूं हाइड्रोजन? वैलेंसी ताकि पूरी हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा? CH2। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिन लोगों को नहीं आ रहा है ये। CH2 CH3 ऐसे गिवन होगा या ऐसे गिवन होगा, ऐसे भी दिया जा सकता है, हाइड्रोजन के बिना भी लिख दिया जाता है कई बार। ये मॉलिक्यूल में हमें काउंटिंग नेसेसरीली डबल बॉन्ड वाली साइड से करनी है। रूल क्या हो जाता है? रूल एल्कीन के लिए रूल, वी मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड इन कार्बन चेन। जरूरी है इसको इंक्लूड करना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर है तो उसे इंक्लूड करना ही करना है। फिर उसके बाद लंबी से लंबी चेन देखनी है। लंबी चेन वाला रूल बाद में आ गया। अब ये तो सिंपल है। यहां मैं लिखूंगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 कार्बन एटम है तो मैं लिखूंगा ब्यूट। वर्ड रूट हो गया। फिर इन लिखना है और उस इन का नंबर लिखना है। 1 इन, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट। रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बिल्कुल चाहिए, लेकिन के साथ है ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अपनी मर्जी की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस नहीं, वो वाली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें डबल बॉन्ड जरूर आ रहा हो। ध्यान रखना, रूल अलग है पहले वाले से। पहले हमें चाहिए थी लंबी से लंबी चेन, दैट्स ऑल। अब हमें चाहिए वो वाली लंबी से लंबी चेन जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। तो रूल वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक सुधार हो गया एल्कीन के केस में। वी नीड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विद डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा कुछ हो गया सपोज करते हैं, और आपने गिनती कर दी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी से लंबी चेन बन गई। लेकिन डबल बॉन्ड शामिल नहीं हुआ, शामिल नहीं माना जाएगा। ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के जब चेन में आएंगे तब इंक्लूडेड माना जाएगा। ये है इंक्लूडेड चेन में। दिस डबल बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड। ये कार्बन एक तो एक्सक्लूड हो गया ना। मैं दूसरा एक अगर पैटर्न लिखता हूं, 1 2 3
4, 4 कार्बन की चेन आ गई, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें डबल बॉन्ड है वो 4 कार्बन का है। 5 कार्बन वाली चेन को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए मुझे लंबी से लंबी चेन चाहिए, तो ये वाली गलत काउंटिंग रही। ये काउंटिंग नहीं एक्सेप्टेबल है, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। लंबी से लंबी चेन 4 कार्बन की बनी और डबल बॉन्ड इंक्लूड करने के बाद बनी। यहां क्या कंडीशन रही, ये क्या कंडीशन रही, ये जो 2 कार्बन एटम है ये अब चेन में तो नहीं आए, चेन में नहीं आए तब ये बोले जाएंगे प्रीफिक्स। अगर ये प्रीफिक्स बोले जाएंगे तो 2 कार्बन के प्रीफिक्स को हम बोलते हैं इथाइल एथ, YL इथाइल हो गया। और मैं क्या लिखूंगा अब इसमें, मैं अब इसमें लिखूंगा 2 इथाइल एंड ब्यूट 2 इन, सॉरी ब्यूट 1 इन, 2 इन नहीं, 2 इन गलत लिख दिया मैंने, क्या आना चाहिए 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है। ये होगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम, करेक्ट नेम। जब हम किसी डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे तो डबल बॉन्ड को जरूर जरूर इंक्लूड करेंगे, और डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने का मतलब है उसके दोनों कार्बन चेन के अंदर आए, एक कार्बन भी चेन से बाहर हो गया तब हम उसे काउंटेड नहीं मानेंगे। ये होगा तरीका। 2 इथाइल ब्यूट 1 इन विल आंसर, ये है तरीका। ये क्लियर हो गई होगी बात सब लोगों को। अब एक दो क्वेश्चन और मैं कराकर फिर आपसे पूछूंगा, और फिर आपको IUPAC नेम इनके करने के लिए मैं दूंगा कि IUPAC नेम हम कंपाउंड के किस तरह से कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, यहां पर लगा है एक CH3, अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अगर मैं इधर से चलता हूं 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड क्लोज आ गया, डबल बॉन्ड क्लोजर, साइड ग्रुप, साइड ग्रुप मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब दिस मिथाइल डिस्टेंट है, ये दूर हो गया ना, ये डिस्टेंट है। लेकिन अगर मैं गिनती करता हूं दूसरी साइड से, यहां से 1 2 3 4 5, तो दूसरा एक वे क्या है, डबल बॉन्ड डिस्टेंट है, प्रीफिक्स क्लोजर है। हम जब एल्केन की नेमिंग कर रहे थे तब हमने एक रूल पढ़ा था कि प्रीफिक्स को मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर लाना है। अब यहां हो गया झगड़ा, डबल बॉन्ड में एंड साइड ग्रुप में। एक तरफ से चलते हैं तो डबल बॉन्ड क्लोजर आ जाता है, दूसरी तरफ से चलते हैं तो साइड ग्रुप क्लोजर आ जाता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें क्लोज रखना होगा डबल बॉन्ड को। तो रूल एक और नया आ गया। क्या रूल कहता है, रूल कहता है डबल बॉन्ड, और अगर कभी ट्रिपल है तो भी, और ट्रिपल बॉन्ड, और कभी अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो भी, यानी फंक्शनल ग्रुप भी है कोई,
functional group must be preferred over side group और प्रीफिक्स। यानी मैं ये वाली काउंटिंग को प्रेफरेंस दूंगा, 1 2 3 4 मैंने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी। डबल बॉन्ड को मिनिमम पर लाना सही तरीका है और एल्काइल ग्रुप को मिनिमम पर लाना गलत तरीका है। ये वाला तरीका हम नहीं मानेंगे। रूल ये कहता है, आईयूपीएसी रूल क्या है, कहीं अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है डबल बॉन्ड में एंड प्रीफिक्स में तो हम डबल बॉन्ड वाली साइड से गिनती करेंगे। दैट मीन्स इस कंपाउंड का नाम मुझे लिखना पड़ेगा 4 मिथाइल, ना कि 2 मिथाइल। कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4 मिथाइल। आगे क्या मैं लिखूंगा उसके बाद? पेंट 1 इन। फोर मिथाइल पेंट 1 इन, ये होगा सही आईयूपीएसी नेम। ये गलत नाम है कि अगर मैं काउंटिंग इस साइड से करता हूं 2 मिथाइल पेंट 4 इन अगर लिखता हूं नाम, तो ये नाम गलत काउंट होगा। ये आईयूपीएसी रूल मैंने आप लोगों को एक बता दिया है। समझ आ गई है ये बात सब लोगों को? एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, उसके बाद में एक रूल मैं और बताने के बाद या एक क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको दूंगा। देखो, हमें अगर ये कोई एक कंपाउंड गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, CH2 CH, CH3, यहां CH3 लिखेंगे, यहां CH3 लिखेंगे। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि काउंटिंग आप डबल बॉन्ड को मिनिमम पर लाने के लिए करोगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन की लंबी से लंबी चेन बन गई। ये आ गया मिथाइल ग्रुप 2, तो मैं लिखूंगा 4,6 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल का मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। 4,6 डाइमिथाइल, वर्ड रूट क्या है यहां? हेप्ट। हेप्ट मतलब 7 कार्बन। उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा 1 एंड उसके बाद लिखना पड़ेगा इन। 4,6 डाइमिथाइल हेप्ट 1 इन, ये होगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। 4,6 डाइमिथाइल हेप्ट 1 इन। 1 ये डबल बॉन्ड की पोजीशन, इन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। हेप्ट क्या है? वर्ड रूट है। डाइमिथाइल क्या है? प्रीफिक्स है। इस तरह से हमें आईयूपीएसी नेमिंग कंपाउंड की लिखनी होगी। क्या रूल है? साइड ग्रुप में एंड डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। साइड ग्रुप को हम बाद में देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाता है CH3 C
डबल बॉन्ड CH3, यहां पर एक H आ गया, यहां CH3 आ गया। अब डबल बॉन्ड तो 2 पर ही आएगा, चाहे मैं गिनती इधर से करता हूं 1 2 3 4। गिनती अगर मैं इस साइड से करता हूं दूसरी साइड से तो भी 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन इधर मिथाइल ग्रुप 3 पर आ गया तो ये वाला वे नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो दोनों तरफ से सेम ही है। डबल बॉन्ड इज नॉट डिसाइडिंग, नाउ डिसाइडिंग इज दिस मिथाइल ग्रुप, यानी 1 2 3 4। ये येलो वाला जो काउंटिंग का तरीका था वो सही तरीका होगा। यानी मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा 2 मिथाइल, उसके बाद में क्या लिखूंगा, वर्ड रूट है ब्यूट, उसके बाद में क्या लिखूंगा 2 इन, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट प्रीफिक्स, ये होगी IUPAC नेमिंग कंपाउंड की। ये है तरीका डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल का, सिंपल वाले जो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिखने का। चार मैं ये छोटे छोटे से सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इनको आपको सॉल्व भी करना है और इनको आपको मुझे आंसर बताना है चैट बॉक्स में। CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3 CH3। क्वेश्चन नंबर 1 दिया मैंने ये। सेकंड, नंबर 2, नंबर 3 आप सॉल्व करके बताओगे। नंबर 4 आप बताओगे। ये 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको करने के लिए, इनके आंसर्स नंबर वाइज चैट बॉक्स में लिख करके आपको बताने हैं तेजी से, और प्लीज सबको आंसर करना है, ऐसा नहीं है कि बस 2-3 करके बैठ जाओ। इनके आंसर्स में जब हम डिस्कशन करते हैं तो एक बेसिक सा रूल हमारा है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लिखना है और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनानी है। तो अगर मैं काउंटिंग यहां से करता हूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो डबल बॉन्ड तो इंक्लूड हो गया। इधर अगर मैं लिखूंगा तो 4 लिखूंगा, इधर अगर मैं लिखता हूं तो 3 के बाद 4 एंड 5, तो 5 कार्बन की चेन बन गई, तो ये तो गलत है। मींस कार्बन नंबर 3 पर काउंट होगा एक मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पर तो मिथाइल लगा हुआ ही है, तो ये हो गए मेरे पास प्रीफिक्सेस। 2 पर प्रीफिक्स है एंड 3 पर प्रीफिक्स है। नाम इसका लिखना चाहिए 2,3 डाइमिथाइल फिर उसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट है 5 कार्बन का, ये हो जाएगा पेंट। फिर इसके बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड, उसकी पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या रहेगी 2, मिनिमम तो यही है 1 2, इधर से मैं गिनती करता 1 2 3 पर आता, तो 2 पोजीशन मिनिमम पोजीशन, तो पेंट
2 इन। ये है पहले कंपाउंड का नाम। चेक करो अपना, जिसका गलत है उसमें देखो कि क्या गलती की है। सेकंड में डबल बॉन्ड मिनिमम पर लाना है, लंबी से लंबी चेन बनानी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 कार्बन की चेन ये बन रही है। यहां भी 2 पोजीशन पर आएगा मिथाइल, 3 पोजीशन पर आएगा मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है तो क्या लिखूंगा मैं? वर्ड रूट पेंट। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है? 2 है। उसके बाद क्या लिखा जाना चाहिए? 2 इन लिखा जाना चाहिए। सेम कंपाउंड है ये, पहला एंड दूसरा। यही तो शुरू में मैंने बताया था कि आइडेंटिफाई करो कि सेम मॉलिक्यूल हैं या नहीं। बॉन्डिंग बिल्कुल सेम है दोनों मॉलिक्यूल्स में। क्या फर्क पड़ता है ये मैं 5 नीचे वाली साइड को लिख दूं या CH3 इधर लिख दूं? बॉन्ड तो वही है। कार्बन नंबर 3 से एक इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। कार्बन नंबर 3 से एक इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। सेम बॉन्डिंग है। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, एक ही मॉलिक्यूल है। 2 बार लिखकर अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न पर मैंने लिखकर, मॉलिक्यूल सेम लिखने का तरीका अलग तो मॉलिक्यूल अलग थोड़ी हो जाएगा। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1, 2, 3, 4 प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है। नाम इसका जब मैं लिखना चाहता हूं तो हो जाएगा 2,3 डाई ब्रोमो। 2 ब्रोमीन है, 1 2 कहां पर लगे हुए हैं? 2 3 पर लगे हुए हैं। वर्ड रूट कितना है भाई? 4 कार्बन का वर्ड रूट है तो ब्यूट हो गया। इन कहां पर लगा हुआ है? 2 पर लगा हुआ है, 2 इन। ये कंपाउंड का IUPAC नेम है। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। 4th पर आते हैं। गिनती डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लाते हुए शामिल जरूर करना है। डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इधर से नहीं गिनती, इधर से भी नहीं। 1 2 3 बिल्कुल गलत तरीका होगा। 2 पोजीशन पर CH3, 3 पोजीशन पर Cl। क्या लिखेंगे हम? 3 क्लोरो पहले लिखना चाहिए। क्यों? अल्फाबेटिकली पहले C आता है, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। 3 क्लोरो 2 मिथाइल। उसके बाद लिखा जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट है ब्यूट। फिर उसके बाद इन लिखा जाएगा। इन की पोजीशन है 1 1 इन। ये IUPAC नेम होगा 4 का। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करने होंगे ये सब IUPAC नेम्स। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो साइक्लिक हैं, क्लोज्ड चेन है। एक शब्द आता है, वर्ड आता है क्लोज्ड चेन, नाम से पता चल रहा है। क्लोज चेन का मतलब कार्बन का कार्बन से बॉन्ड था, फिर कार्बन से था, फिर कार्बन से था, फिर कार्बन से था। अभी तक तो यहाँ खुला हुआ है ये, लेकिन अगर मैंने इधर कनेक्ट कर दिया तो ये क्लोज चेन हो गया। इनको क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहते हैं, इनको रिंग कंपाउंड कहते हैं, इनको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड जिनकी चेन के टर्मिनल्स फ्री हैं, ये चेन है। ब्रांच हो सकती है, डजेंट मैटर, ब्रांचिंग है, बट इट इज स्टिल ओपन चेन। ये ओपन चेन कंपाउंड है। ये साइक्लिक है। साइक्लिक कम से कम 3 कार्बन से शुरू होगा। 2 कार्बन का तो साइक्लिक बनेगा नहीं। क्या आपने 1 कार्बन लिखा है, एक लिख दिया, इसने रिंग बना लिया? ऐसा तो नहीं होगा। ये तो डबल बॉन्ड हो गया ना कार्बन कार्बन के बीच में। तो मिनिमम से मिनिमम 3 कार्बन चाहिए साइक्लिक बनाने के लिए। रिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो कम से कम 3 कार्बन। बाकी हाइड्रोजन तो उतने ही फीड करने हैं जितनी वैलेंसी बची है।
अगर मैं 3 कार्बन का लिखता हूं तो इक्विवेलेंट टू, इट मस्ट बी रिटन एज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक और मैं लिख देता हूं CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन का साइक्लिक, 5 कार्बन का साइक्लिक CH2 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 CH2। अब एक लिखा था मैंने कंपाउंड ओपन चेन, तो यहां मैंने सिर्फ लिखा था वर्ड रूट प्रॉप और साथ में लिख दिया था एक एन। अब यहां भी 3 कार्बन है, 1 2 3, ये भी प्रॉप है, ये भी साथ में लिखा जाना चाहिए एन, लेकिन ये तो दोनों सेम हो जाएंगे। ये क्लोज चेन है पहले वाला, तो इससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा साइक्लो। साइक्लो क्या इंडिकेट करता है? इस रिंग को। ये कोई साइड ग्रुप नहीं है यहां, तो ये एक नए टाइप का प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से पहले जो लिखा जाना है, तो ये एक प्राइमरी प्रीफिक्स बोला जाता है साइक्लो। एक होता है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल क्लोरोब्रोमो एल्कोक्सी नाइट्रो, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। वर्ड साइक्लो जब मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा सिर्फ और सिर्फ तभी लिखा जाएगा, और वर्ड रूट से इमीडिएट पहले लिखा जाएगा। इसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। आप चाहो कि मिथाइल विथाइल इसके बीच में लिख दो, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो पहले लिखेंगे अगर होगा तो, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स फिर प्राइमरी प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट फिर सफिक्स। जैसे मैं इस कंपाउंड का नाम लिखता हूं तो इसका मैं नाम लिखूंगा साइक्लो, फिर लिख दूंगा ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन इसमें हैं, एंड एन लिख दूंगा फिर मैं बाद में। अब नाम देखो, साइक्लो मतलब प्रीफिक्स कौन सा? प्राइमरी। ब्यूट मतलब वर्ड रूट। एन मतलब सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ये आ जाता है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। साइक्लो, उसके बाद क्या आएगा? पेंट, 5 कार्बन है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो एन लिखेंगे भाई, साइक्लोपेंटेन। ये है नेमिंग क्लोज चेन के लिए। अगर डबल बॉन्ड होगा क्लोज चेन में तो इन लिख दो, इन की जगह उसका नंबर भी लिखना पड़ेगा, फिर यहां तो कोई नंबर नहीं है। अब हम क्या करें, जब भी कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल लिखा जाएगा तो उसमें साइड ग्रुप भी तो आ सकता है, कभी कभी हो, चलो ऐसा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि साइड ग्रुप कोई आ जाए। जैसे हमने एक ये मॉलिक्यूल लिखा, यहाँ पे एक H, उसके साथ CH3, वैलेंसी मेंटेन रखनी है। जैसे ही मैंने CH3 लिखने का सोचा तो 2H नहीं लिख सकता मैं, वैलेंसी 2 और 2 4, 2 और 2 4, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और एक 4। एक और मैं CH3 लिखना चाहता अगर तो हाइड्रोजन 0 रखने पड़ते। CH2 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 CH2, मैं चाहता कि एक और CH3 लिख दूं, नहीं लिख पाऊंगा साइक्लिक में। मेरे चाहने से थोड़ी ही काम चलेगा, उसूल भी तो होना चाहिए कुछ। ये तो गड़बड़ हो गई सारी की सारी, महान काम कर दिया ये तो बहुत बड़ा। ऐसा नहीं करना, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं कि अगर 3 होते जी, अगर भाई 3 होते कैसे, ऐसे थोड़ी है। अगर मुझे कुछ लिखना है तो तरीके से लिखूंगा ना मैं, तो ये तो लिखा ही गलत है। 5 वेल 1 2 3 4 5 वैलेंसी है, रॉन्ग। हाँ, हम यहाँ CH3 की जगह बाहर कुछ और लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। इसको चेंज कर दो, इसको क्लोरीन लिख दो, ये चल जाएगा। वैलेंसी 4 ही रखी जाएगी। अब मैं इसे क्या लिखूंगा? गिनती 1, इसे ही 1, साइड ग्रुप मिनिमम पर 1 2 3 4
5। 1 मिथाइल प्रीफिक्स कौन सा? सेकेंडरी। साइक्लो प्रीफिक्स कौन सा? प्राइमरी। वर्ड रूट ब्यूट। साथ में क्या लिखूं मैं? सेचुरेटेड है, एन। दिस इज IUPAC नेम ऑफ गिवन। सिस्टमेटिक चलोगे तो कोई इशू ही नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सिस्टमेटिक चलोगे तो। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि बस डायरेक्ट मैं ये वाला साइक्लिक वाला सीख लूं, तो भाई ये सीख लो। 1 मिथाइल साइक्लोब्यूट एन। 1 पोजीशन पर प्रीफिक्स कौन सा? प्रीफिक्स सेकेंडरी। साइक्लो वर्ड रूट से पहले, प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो 1 मिथाइल ब्यूटेन गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन सही नाम। तो ये गड़बड़ हो जाती है यहाँ, क्योंकि पहले पढ़े हुए नहीं होते, सुने नहीं होते ऐसे नाम। तो साइक्लो पहले लिख दिया, मिथाइल बाद में। साइक्लो मिथाइल ब्यूटेन गलत नाम है, सही नाम नहीं है। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा। और अगर सेकेंडरी सफिक्स होता है, अल्कोहल वेल्कोहल होता है, कुछ और भी लिख देते, इसके बाद लिख देते, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस वो ऑर्डर फॉलो करना है। वो जो 5 शब्द बता रखे हैं, उन्हें उसी ऑर्डर में आपको लिखते चले जाना। 1 आप अगर स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहां पर मैंने लिख दिया 1, फिर मैं गिनती कर रहा हूं दोबारा से, 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल। इसके बाद आ जाएगा साइक्लो। भाई ये थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, इसे मैं करेक्ट कर रहा हूं। ये मैंने ब्यूट लिख दिया, इसे सही करो सब लोग। 5 कार्बन की चेन हुई ना, ये 1 2 3 4 5। आई होप के समझ ही गए होंगे आप, इतना कर चुके हो तो। इतनी इतनी गलती। 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूट आएगा, सॉरी, फिर मैं दोबारा वही कर रहा हूं गलती। पेंट आएगा, पेंटेन, नॉट ब्यूटेन। ब्यूटेन तब होता जब 4 कार्बन होते। तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसका नाम क्या होना चाहिए? 1,1 डाइमिथाइल साइक्लो। और ये भी 5 कार्बन की चेन है, दैट मीन्स मैं लिखूंगा पेंट। एंड इसके बाद मुझे लिखना चाहिए यहां एन। इसमें भी यही होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। गिनती यहीं से होगी मिनिमम पोजीशन पर लाने के लिए। अब मैं नाम लिखूंगा इसका 1 क्लोरो 1 मिथाइल। देखो मिथाइल बाद में लिखा अल्फाबेटिकली, एम बाद में आता है, सी पहले आता है। प्रीफिक्सेस लिखते समय हम क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? साइक्लो। ये वाला अल्फाबेटिकल में मत लगा देना साइक्लो, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है प्रीफिक्स, और ये सेकेंडरी है। इस सेकेंडरी को अल्फाबेटिकल में लिखोगे। कभी आप 1 क्लोरो साइक्लो 1 मिथाइल अल्फाबेटिकल में लगा दो इसको, ये अलग है, ये अलग है। वर्ड रूट कितना है यहां? वर्ड रूट है पेंट। फिर उसके बाद मैं क्या लिखता हूं? उसके बाद मैं लिखूंगा एन। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। ये IUPAC नेम होगा कंपाउंड का। समझ आ गई है सब लोगों को बात? जैसे हम ओपन चेन लिखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही साइक्लिक लिखेंगे, लेकिन हमें साइक्लिक लिखने में एक शब्द साइक्लो बस बढ़ा देना होगा। और देखो, एक अगर मैं यहां साइड ग्रुप ले आता हूं, CH C CH2
CH2 CH2 CH2। यहां मैंने लिख दिया Br एंड Br, यहां पर एक लिख दिया CH3। गिनती इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग इंपॉर्टेंट है। लोवेस्ट सेट रूल नाम की कोई चीज पढ़ रखी है आपने, वही अप्लाई होगा। दिमाग में सोचो क्या था वो लोवेस्ट सेट रूल, किस चीज की कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं होता। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर नंबर लाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सेट बनाओ 1 2 2। गिनती अगर मैं इस साइड से करता हूं 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1,1,2। रेड वाले कार्बन को, इसको 1 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, यानी 1 1 फिर 2। ये लोअर सेट है, ये हायर सेट है। लोवेस्ट सेट बनाना होता है हमें, मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर प्रीफिक्सेस को लाना है। गिनती का सही तरीका ये रेड वाला, ये येलो वाला तरीका गिनती का गलत है, नहीं करेंगे। गलत काम नहीं करना है जीवन में। लोवेस्ट सेट रूल फॉलो कर लिया। अब लिखेंगे नाम 1,1 डाइब्रोमो। क्या है? प्रीफिक्स है। उसके बाद में क्या लिखूं? 2 पोजीशन पर मिथाइल लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा? एक और प्रीफिक्स लिखूंगा, वो होगा साइक्लो, जो कि हमेशा वर्ड रूट से ही कनेक्टेड होगा। साइक्लो और उसके बाद हेक्स। 6 कार्बन का है ना, यहां पर टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं। हेक्स के साथ साइक्लो तो कनेक्ट करना ही करना है, ये बीच में नहीं आ सकते। और सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड होने के कारण हम इसको बोल देंगे एन। बाकी मैं यहां पर लिखूंगा एन। प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली पहले लिखा गया, डाइब्रोमो का डी नहीं, बी was compared with M of methyl। ये हमने प्रीफिक्सेस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर करके इस कंपाउंड का नाम लिख दिया है। समझ आ गई होगी बात, ये बड़ा सिंपल सा है नाम लिखना, इसका बहुत मुश्किल नहीं है। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आने दो, इन की जगह इन कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। साइक्लिक है तो साइक्लिक रहेगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। बस इस डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में हम एन की जगह इन कर देंगे। देखो एक एग्जाम्पल, मिलता जुलता एग्जाम्पल हम लेते हैं। कार्बन लिया, इस पर CH3 लिख दिया, H लिख देता हूं, CH लिख देता हूं, CH2 लिख देता हूं, CH2 CH2 CH। अब लिख दिया मैंने डबल बॉन्ड। जब मैं डबल बॉन्ड लिखूंगा तो मैंने ये यहां कम एच क्यों लिखे, यहां 2 क्यों लिखे? वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए। ये बात ध्यान में साइड में बता के चल रहा हूं मैं सब लोगों को। CH लिखने का मतलब है कार्बन के साथ एक H, एक ये कार्बन, 2 वैलेंसी, 2 वैलेंसी ये, 2 और 2 4, एक ये 2 ये, 4 वैलेंसी पूरी, इसकी 4 पूरी, इसकी 4 पूरी। अब नंबरिंग ऐसे केसेस में करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डबल बॉन्ड को हम मिनिमम पोजीशन पर लाएंगे, डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लाना है, और जहां तक पॉसिबल हो साइड ग्रुप को भी मिनिमम पर लाना है। अगर आपने ये गिनती कर दी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड आ गया मिनिमम पोजीशन पे, ठीक है, लेकिन ये मिथाइल तो 6 पे पहुंच गया।
डबल बॉन्ड 1 पर, मिथाइल 6 पर। अगर मैं थोड़ा सा स्मार्टली सोचता तो ये 1 आ जाता, ये 2 आ जाता, ये 3 आता, 4 5 6। यहां डबल बॉन्ड अभी भी 1 पर है, लेकिन मिथाइल 6 की जगह 3 पर आ गया, तो ये मैं प्रिफर करूंगा। क्यों मैं मिथाइल को बेचारे को इतना दूर दराज के इलाके में रखूंगा? इसको तो मैं यहां मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर, डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से 1 पर आ रहा है, तो येलो वाली काउंटिंग गलत रहेगी। ये काउंटिंग नहीं करनी है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मींस गिनती करने के लिए हमें लोवेस्ट सेट रूल पर ध्यान देना है। प्रीफिक्स हो गया 3 पर, 3 मिथाइल साइक्लो। साइक्लो मतलब प्रीफिक्स। वर्ड रूट कितना है? वर्ड रूट है हेक्स। अब इन तो नहीं लिखूंगा ना मैं, डबल बॉन्ड है तो इन लिखा जाता था पहले भी, और अब भी इन ही लिखा जाएगा। इन हम लिखेंगे, उसकी पोजीशन भी लिखेंगे, हेक्स 1 इन। दिस विल बी सिंपल आईयूपीएसी नेम। बताओ क्या रॉकेट साइंस है इसमें? सिस्टमैटिक चलोगे तो एक एक स्टेप उठा करके चलोगे तो कहीं पर भी पहुंच सकते हो। अब डायरेक्ट पहले दिन नहीं करा सकता था ना मैं ये नाम आपको, 3 4 प्रॉब्लम कराई डायरेक्ट इस पर आ जाता तो लगता पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब अगर आप रूल पहले वाले डे से कर रहे हो, डे 1 से कर रहे हो, अगर सारे रूल्स और समझ करके कर रहे हो, प्रैक्टिस भी करते हो, घर जा करके पढ़ते भी हो, तो बिल्कुल ये समझ लगेगी बात। हाँ, अगर सीधे थर्ड क्लास में, इसी वाली क्लास में आके बैठोगे, फिर तो आ गया समझ सब कुछ। जो मैं बता रहा हूं उसको छोड़कर सब कुछ समझ आ जाएगा। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना। बस डबल बॉन्डेड साइक्लिक है तो बस यही तो एक शब्द हमने बढ़ाया, बाकी तो सब वैसे के वैसे ही आ रहे थे। ये हम कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। कुछ अगर इसमें डाउट है तो जल्दी से मुझे बोलो, बताओ। यहां तक जो अभी तक हमने नेमिंग की है, एल्केन की, एल्कीन की, कुछ थोड़े से साइक्लिक कंपाउंड की भी हमने नेमिंग की है। तो जैसे एल्कीन की नेमिंग के रूल थे, ठीक उसी तरह से एल्काइंस की नेमिंग के रूल होते हैं। एल्काइंस हम उन्हें बोलते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। नाम से ही पता चल रहा है दो चीजों से मिलकर के ये बना है, एल्क प्लस आइन। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल का मतलब होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हो गया, एंड ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स एंड वर्ड रूट मिलकर के, वाई एन ई मिलकर के ये एल्काइन लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमें अगर बोलते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखो मैंने यहां पर एक भी H नहीं लिखा है, तो 1 2 3 एंड 4 में लिख दूंगा, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 2 आइन। यहां पर लिखा जाएगा 2 YNE। वही वाला, बस इन की जगह आइन लिखा मैंने। यहां पर भी वही रूल चलेगा, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3। गिनती किस साइड से मैं करूं? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्लोजर है, 1 2 3 4 एंड 5। ये है सही तरीका। गलत तरीका क्या है? यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 5। यहाँ 3 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है, यहाँ 2 पोजीशन पर ट्रिपल शुरू हो रहा है, तो ब्लू वाला ये काउंटिंग गलत है। हमें ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लाना है। वो जो एक रूल लिखाया था अभी आपको, वही चलेगा। उसमें मैंने डबल के साथ ट्रिपल भी लिखाया था। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर प्रीफिक्स, ये रूल अभी लिखाया था, वही रूल यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। तो मैं इसका नाम लिखूंगा 4 मिथाइल
4 पोजीशन पर है मिथाइल यानी प्रीफिक्स, एंड वर्ड रूट है यहां पर 5 कार्बन का पेंट, और 2 पोजीशन पर आ रहा है आइन, पेंट 2 आइन, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। आईयूपीएसी नेमिंग बिल्कुल ठीक एल्कीन की तरह से ही लिखी जाएगी, जैसे हम एल्कीन की आईयूपीएसी नेमिंग लिखा करते थे। जो मेन रूल इसका है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में एंड प्रीफिक्स में हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे गिनती करने के लिए, मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर लाएंगे। हाँ, अगर दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहा है और साइड ग्रुप भी है, तब हम साइड ग्रुप के अकॉर्डिंग गिनती करेंगे। जैसे ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं ये लिखता हूं, यहां पर एक CH3 लिखा है, तो मैं दो तरफ से काउंटिंग कर सकता हूं, दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन 3 आ रही, 3, 4, 5 एंड 6। दूसरी तरफ से मैंने गिनती की, सपोज करते हैं यहां से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये ठीक है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें 5 पोजीशन पर CH3 आया, 333 पर ही आया, इधर से भी 333 पर आया, लेकिन 2 पोजीशन पर CH3 ग्रुप साइड ग्रुप आ गया है। तो यहां तो ट्रिपल बॉन्ड का एंड मिथाइल ग्रुप का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप की पोजीशन मिनिमम एंड डिस्टेंट आ रही है। तो मुझे नाम लिखना चाहिए इस कंपाउंड का 2 मिथाइल। उसके बाद में क्या लिखूंगा, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स। उसके बाद में क्या लिखूंगा, 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। ये आईयूपीएसी नेम होना चाहिए इस कंपाउंड का। ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड जब कहीं किसी कंपाउंड में होते हैं तो या तो हम इन लिखते हैं या फिर हम आइन लिखेंगे। एक और मैं आपको एडिशनल रूल बता रहा हूं। वो रूल क्या है, डबल बॉन्ड कई बार एक से ज्यादा भी आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कई बार एक से ज्यादा भी होते हैं मॉलिक्यूल में। इनको हम नाम देते हैं डाई ईन्स। डाई का मतलब होता है 2, इन का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या ट्राई इन हो सकता है। ट्राई इन का मतलब 3, इन का मतलब डबल बॉन्ड, या फिर डाई आइन है। डाई आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हैं, डाई का मतलब 2। ट्राई आइन का मतलब क्या है, ट्राई आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड 3 बार आ रहे हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स में हम बहुत थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो क्या चेंज होगा ये देखा जाता, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। पहली बात तो वैलेंसी पर ध्यान देना है सब लोगों को, उसी अकॉर्डिंग मैंने हाइड्रोजन एडजस्ट कर लिए। गिनती जहां डबल बॉन्ड दोनों इंक्लूड हो रहे हों वो गिनती करनी है। यहाँ तो कोई और ऑप्शन ही नहीं, लेकिन कहीं और अगर होता तो भी हम यही करते। ब्यूट, वन पर डबल बॉन्ड, 3 पर डबल बॉन्ड, 1,3 डाई। क्यों 2 बार है डबल बॉन्ड, सफिक्स से पहले डाई लिखा जा रहा है। ये डाई डाई मिथाइल वाला नहीं है, प्रीफिक्स से पहले वाला डाई नहीं है, सफिक्स से पहले डाई इन लिख रहे हैं हम। डाई इन, इन मतलब डबल बॉन्ड। कितनी बार है, 2 बार। कहां कहां है, 1 पर एंड 3 पर। ब्यूट क्या है, वर्ड रूट।
एक चीज और, जब भी कभी हम नेमिंग डाई या ट्राई या टेट्रा इन या आइन लिखते हैं तो वर्ड रूट के साथ आप एक अल्फाबेट ए बढ़ा देते हो अपनी तरफ से। रूल का पार्ट है ये, नाम में फ्लो आ जाए। ब्यूटा, ब्यूट ना लिख करके ब्यूटा। ए कब बढ़ाना है मुझे ये? जब मुझे प्राइमरी सफिक्स के साथ डाई देखने को मिलेगा तब मैं ये ए बढ़ा दूं, इसके साथ लिंक्ड है। या ट्राई होगा या टेट्रा होगा या पेंटा होगा, तब वर्ड रूट में हम ए अल्फाबेट बढ़ा देंगे। भाई अगर सिर्फ एक इन होता तो मैं क्या लिखता, ब्यूट वन इन लिखता। लेकिन जब मैं डाइन लिखने वाला हूं तो ब्यूटाडाइन, पेंटाडाइन, हेक्साडाइन, हेप्टाडाइन या ट्राइन, यही काम मुझे डाइआइन में करना होगा। अगर मान लो कंपाउंड का नाम हम ये देते हैं CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, हेक्स, क्योंकि बाद में डाई आने वाला है तो हेक्सा 2,4 क्या लिखूंगा, हेक्सा 2,4 डाई। कौन है डाई? आइन है डाई, YNE। ये डाई की वजह से यहां ए बढ़ाना पड़ गया। इन दोनों का संबंध है आपस में, डाई एंड ए। वर्ड रूट के साथ ए बढ़ा देना है हमें कब? जब प्राइमरी सफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हूं, या इनो या आइन। ये है IUPAC नेमिंग का वे, इंपॉर्टेंट रूल है ये। और डबल एंड ट्रिपल अगर एक से ज्यादा हैं तब हमें दोनों को शामिल करना है पेरेंट कार्बन चेन में जरूर। ये तो मैंने बड़े सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अगर ऐसे हैं जिनमें कार्बन चेन लंबी तरफ चल रही है, ये है सपोज करते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। काउंटिंग का तरीका, लंबी से लंबी चेन चुनेंगे, लेकिन वो वाली जिसमें डबल बॉन्ड आना है। लेकिन के साथ है ये लंबी से लंबी चेन, लंबी से लंबी चेन बिल्कुल चुनेंगे। लेकिन कौन सी वाली? जिसमें डबल बॉन्ड आ रहे हों। किसमें आ रहे हैं डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहां 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बनी लंबी से लंबी, इसमें आए हैं डबल बॉन्ड्स। ये तो गिना नहीं जा सका इस चेन में, ये नहीं गिना जा सका इस चेन में। 2 कार्बन का है ये, तो ये है इथाइल, ये भी है इथाइल। कहां कहां इथाइल लगा हुआ है? 2 पर, 3 पर, 2,3 डाई इथाइल। वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। बाद में डाई इन आने वाला है तो ब्यूट की जगह ब्यूटा। 1, कितना आएगा? 3
डाई, और बाद में लिख देंगे हम ईन। डाई आया क्योंकि, तो इसलिए ये ए बढ़ा दिया। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहां इस नाम में। लंबी चेन हमें बिल्कुल चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो वाली जिसमें दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं। डबल बॉन्ड को बाहर छोड़कर हम लंबी चेन नहीं यूज करेंगे। नेमिंग तो यूं तो कॉम्प्लेक्स तो जितना करते चले जाओ, पहले सिंपल कंपाउंड की नेमिंग से, और यूं तो कुछ भी लिख लो, इतना बड़ा पूरे पेज पे मैं लिख दूं नाम। पहले डे 1 में मैंने बता दिया था कि हम दुनिया के सब आईयूपीएससी कंपाउंड, आईयूपीएससी नेमिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ हमारी 11 क्लास एंड कंपटीशन लेवल तक की चीजों को करना है। ऐसा नहीं है कि आईयूपीएससी का ये 3 4 5 क्लास लगा के आप दुनिया के हर कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखना सीख जाओगे। नॉट पॉसिबल एट ऑल। मिलियन बिलियन कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं जो पूरे एक एक पेज पे लिखे जाते हैं। रूल्स बहुत हैं, हम तो बिल्कुल प्रिमिटिव लेवल पर ये चीजें कर रहे हैं। शुरुआत समझ लो बस। वेल, तो मैंने आपको रूल एक नया क्या बताया, जब डाई इन लिखा जाना होता है तब हम वर्ड रूट पे एक अल्फाबेट ए बढ़ा देते हैं, प्रीफिक्स जो आएगा वो प्रीफिक्स वैसे ही आएगा। हाँ, अगर ये साइक्लिक में आ जाए तो साइक्लिक का साइक्लिक की तरह से लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये कुछ है, 1 मिनट में बता रहा हूं। तो एक कंपाउंड में आपको ये लिख करके दे रहा हूं, तो साइक्लिक में भी हम यही वाला रूल, यही पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे आपको बोला जाए CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। अब यहां पर भी हम दोनों डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके ही काउंटिंग करेंगे, इसमें तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं गिनती कर सकता हूं यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां से भी मैं कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6, एक ही बात है। यहां से नहीं कर सकता मैं गिनती 1 2 3 4 5, क्योंकि दूर आ जाएंगे डबल बॉन्ड। अभी तो कितने पर आया, 1 पर आया, 3 पर आया, इधर से भी 1 एंड 3 पर आ रहा है। तो मैं लिखूंगा साइक्लो एंड उसके बाद आएगा हेक्स, अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा हेक्सा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा 1,3 डाई इन। साइक्लो कौन सा प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। हेक्स क्या चीज है, वर्ड रूट विद ए। क्यों बढ़ाया ए, इस डाई के कारण। 1,3 क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी अगर होता, अल्कोहल लगा होता तो ऑल लिख देते, एल्डिहाइड होता तो ऑल लिख देते, ओइक एसिड लिख देते, वॉट एवर, वो बाद की बात है। अभी हम वहां सोच ही नहीं रहे हैं, पहले तो अभी इसको पक्का करेंगे। तो यही चीज आप साइक्लिक में भी अप्लाई कर सकते हो, जो चीज हमने यहां पर की है। तो अभी मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ 1 2 कंपाउंड लिख करके दे रहा हूं, उनके आपको नाम बताने हैं।
और कॉम्प्लेक्स वाला अगली क्लास में हम करेंगे, आज की क्लास में ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको 4 ये IUPAC के लिए स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उन 4 स्ट्रक्चर्स में से आपको इन चारों के नाम आपको बताने हैं IUPAC ने। जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ पर एक H है, कंपाउंड नंबर 1 हो गया, कंपाउंड नंबर 2 है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH3। थर्ड एक कंपाउंड मैंने दिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C2H5, CH3 एंड CH3। फोर्थ एक कंपाउंड मैंने दिया आपको करने के लिए CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH2, CH3, H एंड CH3। ये 4 कंपाउंड मैंने आपको लिख करके दिए हैं, इनके जल्दी से मुझे IUPAC नेम लिख करके बताओ। ये जो कंपाउंड्स मैंने आपको नेमिंग के लिए दिए हैं, इनमें इंपॉर्टेंट है पहले सही काउंटिंग करना। यहां से करेंगे काउंटिंग 1 2 3 4, मिनिमम पर मिथाइल लाएंगे। भाई डबल बॉन्ड तो इधर से भी दोनों तरफ से एक ही जैसे से आ रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल। उसके बाद मैं लिखूंगा इसको ब्यूटा, ब्यूट ए ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद 1,4 डाई इन, 1,4 नहीं 1,3, 4 मैंने गलत लिख दिया, 3 पोजीशन पर है ना, शुरुआत जहां से होती है वहां से हम लिखते हैं 1,3 डाई इन। पहले का नाम तो हो गया ये, काफी लोगों ने, आप लोगों ने ठीक लिखा है। फिर सेकंड पर आते हैं, गिनती इधर से नहीं, डबल बॉन्ड दूर हो गया, डबल बॉन्ड मिनिमम पर। डबल बॉन्ड से मतलब है इस मिथाइल ग्रुप तो बाद में देखेंगे इसको, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो जाएगा हेक्साडाइन 3 मिथाइल, नाम होगा इसका 3 मिथाइल। फिर उसके बाद आएगा नाम इसका हेक्सा, 3 मिथाइल हेक्सा। उसके बाद में क्या लिखूंगा 1,4 डाइईन। अब इसमें गिनती में करता हूं 1 2 3 4 5। अगर मैं दूसरी साइड से गिनती करता होता यहां से 1 2, तो ये नजदीक आ जाते, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड 3 पर आता, ये यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। यहाँ 2 पर क्या लगा है इथाइल, 2 पर क्या लगा है मिथाइल, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो मुझे नाम इसका लिखना चाहिए 2 इथाइल, 2 मिथाइल। ऐसा नहीं लिख सकते हम 2 2 इथाइल मिथाइल, ये गलत है। 2 इथाइल 2 मिथाइल। फिर 5 कार्बन की चेन है। अब 2 तो नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहां पेंटा नहीं लिखेंगे, पेंट लिखेंगे सिर्फ, पेंट। उसके बाद लिखेंगे 2 पेंट 2 आइन।
ये होगा कंपाउंड का आईयूपीएसी ने। अब दो ट्रिपल बॉन्ड है, मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड को लाना टारगेट हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी से लंबी चेन इधर बनेगी, इधर सीधी नहीं बनेगी। साइड ग्रुप हो गया मिथाइल, नाम होगा 6 मिथाइल। कम लोगों ने ठीक लिखा है इसे। 6 मिथाइल, 8 कार्बन की चेन है। 8 कार्बन की चेन क्या बोली जाएगी? ऑक्टा। ऑक्ट और ए लिखना पड़ेगा साथ, क्योंकि हम बाद में डाई लिखने वाले हैं। ऑक्टा 1 कॉमा, सॉरी 2 कॉमा, ये वाला 2 और ये वाला 4, 2 कॉमा 4 डाई आइन। ये कंपाउंड जो सामने लिखा हुआ है इसका आईयूपीएसी नेम है। 6 पर बहुत सारे लोगों ने देखो क्या किया होगा, 1 2 3 4 5 6 7। 6 पर आ गया इथाइल, गलत। सही क्या है? लंबी से लंबी चेन, वो वाली लंबी से लंबी चेन जिधर ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर आए। ट्रिपल बॉन्ड इधर से मिनिमम पर 2 पर आ रहा है, इधर से करूंगा मैं 1 2 3 4 पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो काउंटिंग सही करना पहला तरीका होता है। ये होगा कंपाउंड लिखने का तरीका। अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे आप जल्दी से बता दो। डाउट बता दो इसमें। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम कॉम्प्लेक्सेस करेंगे। साइड ग्रुप जो होते हैं अल्काइल वाले साइड ग्रुप, वो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स की तरह से नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। ये एक करेक्शन है इसमें जो मैंने अभी आपको बताया। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्शन है। ये क्या करेक्शन है जो मैं करेक्ट करके बता रहा हूं आपको? ये मैंने गलत काउंटिंग कर दी, 1 2 3 4 5। ये बच्चों वाली गलती कर दी जो बच्चे करते हैं अक्सर। आप में से भी कुछ ने की होगी, लेकिन जिसने सही किया उसने मुझे आंसर बता दिया कि किस तरह से ये किया होगा। अगर मैं C2H5 को ओपन करके लिखता हूँ, C2H5 को मैं लिख दूंगा CH2CH3, ऐसे लिख सकता हूं CH2CH3। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन क्या बनेगी? 1 2 3, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 6। दैट मीन्स 6 कार्बन की लंबी से लंबी चेन बनी है। और यहां एक मिथाइल ग्रुप आ गया है कार्बन नंबर 4 पर, और एक और मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 4 पर आ गया। कैसे चेन बनी? 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन नंबर 4 पर यहां आ रहे हैं एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल। तो नाम ये मैं चेंज कर रहा हूं, नाम इसका हो गया अब 4,4 डाइमिथाइल वर्ड रूट कितना है? 6 कार्बन का। डाइमिथाइल, फिर आएगा हेक्स, और 2 पोजीशन पर आइन है, ये क्रॉस नहीं है, एक्स है ये। हेक्स 2 आइन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना। तो वेल, आप लोगों ने बाकी जिन लोगों ने ठीक कर लिया है वो मुझे आप बता सकते हो। तो चलो आज की क्लास में इतना रखेंगे। अगली क्लास में हम कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे।